ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दुनिया तुमसे तमाशा चाहेगी, तुम बस सुकून पर अड़े रहना। तुला के लिए यह जो लाइन है और ये जो वीडियो है, ये दोनों ही बहुत एप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये लाइन इस वीडियो के सारांश को बताती है। और वीडियो है शनि देव के वक्र प्रभाव के बारे में। शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, जो तुला लग्न के योग कारक हैं। 27 जुलाई को वक्री हो रहे हैं, 11 दिसंबर तक वक्रावस्था में रहेंगे। शनि हर साल वक्री होते हैं, हर साल करीबन 4.5 महीने के लिए वक्री होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत खास हो रहा है। यहाँ पर शनिदेव अपने काल चक्र के अंत में अंतिम बार वक्री हो रहे हैं। हर ग्रह का काल चक्र शुरू होता है एक जगह से खत्म होता है। राहु केतु को छोड़कर सबका काल चक्र मेष से ही स्टार्ट होता है और मीन पे खत्म हो जाता है। राहु केतु का उल्टा चक्कर है, वो यहां से स्टार्ट करके मेष पे खत्म करते हैं। तो इन 30 वर्षों में शनि 30 बार वक्री हुए होंगे, क्योंकि हर वर्ष वक्री होते हैं। तो अब इस काल चक्र के अंतिम साल में अंतिम बार वक्री होते हुए एक प्रकार से पीछे मुड़ के देखेंगे और आपको भी पीछे मुड़ने पर मजबूर करेंगे। क्या खोया क्या पाया मैंने, ये सोचने पर विचार करेंगे। एक एल्बम भी आई थी, क्या खोया क्या पाया मैंने। तो उसी प्रकार से ये टाइम है इंट्रोस्पेक्शन का। इंट्रोस्पेक्शन इज ऑलवेज इन रेट्रोस्पेक्शन। जब भी आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो आप रेट्रोस्पेक्ट यानी कि अतीत में जाते ही हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ समझने का, अतीत में जाकर देखने का कि कभी कहाँ तक आ चुके हैं जीवन में। कभी कभी होता है ना, बैठते हैं सोचते हैं कि भाई जब 20 साल के थे तो क्या सोचा था, अब हम 35 के हो गए हैं, 40 के हो गए तो कितना पा लिया, कैसा रास्ता रहा। तो सब कहीं ना कहीं सोचने का समय है और बहुत एरियाज पर आपको ये इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलेगा। एक वक्री ग्रह बहुत बलवान हो जाता है। उत्तर कालामृत कहती है कि वक्री सोच्च बलः, यानी कि वक्री ग्रह उच्च के बल के समान या उच्च ग्रह के बल के समान उसको उसके अंदर वो पावर आ जाती है। एक वक्री ग्रह बहुत चेष्ट बली होता है, यानी कि संभावनाओं से भरने वाला होता है। बट एट द सेम टाइम एक वक्री ग्रह स्पेशली शनि मंदता लाता है, और वो मंदता लाता है ठहराव के लिए। और उस ठहराव के कारण हम बहुत इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और उस इंट्रोस्पेक्ट से हम चीज़ों को रिकरेक्ट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बहुत एरियाज में बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। शनिदेव काल और कर्म दोनों के कारक हैं, तो उनका वक्री होना इन दोनों ही चीज़ों पर प्रभाव डालेगा। कई अनफिनिश्ड बिजनेस आपके जो थे उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। कई एरियाज में हीलिंग का मौका मिलेगा। और एक प्रकार से ये जो मंदता आएगी, ये आपको ये रियलाइज करवा जाएगी कि अब जीवन में आगे आने वाले समय में किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो छठा भाव डबल इम्पैक्ट में पहले ही था, लेकिन यहाँ पर टू काइंड ऑफ फोर्सेस आर वर्किंग। बृहस्पति अतिचारी है तो वो आगे की तरफ बहुत जा रहे हैं, शनि पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो एक ऐसा टेंशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपका छठा भाव कुछ डिमांड करेगा आपसे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को थोड़ा प्रभावशाली और आपके लिए उपयोगी बनाने के लिए मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है। पहले हम शनिदेव के स्थान की चर्चा करेंगे। शनि जब स्थान में है वहाँ का क्या प्रभाव होगा, फिर उनके स्वामित्व पर आएंगे, फिर हम उनके दृष्टियों की बात करेंगे, फिर बृहस्पति शनि की बात करेंगे, फिर उपाय की बात करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से सूट लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ, जो कि है या पहले भाग के साथ, स्थान, प्लेसमेंट। शनि छठे घर में बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो यहीं का आएगा। वक्री हो रहे हैं, बली हो रहे हैं, योग कारक हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेहत। हो सकता है रिसेंटली आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हो। कारण उसका क्या है, अभी बृहस्पति का गोचर हुआ, छठे भाव पे आपके बृहस्पति का प्रभाव आया।
अब बृहस्पति शुभ ग्रह है, शुभता ही देंगे, ये केवल नहीं होता ना, ये कफ कारक है और रोगेश है क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं। वात के कारक यहाँ बैठे हैं, तो जून से क्या हो रहा होगा, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई होंगी, पेट के रोग, पैनक्रियाटिक इश्यूज, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज है उनकी तबीयत खराब रह रही होगी। अब ये भाव किस चीज का है, हर भाव दुनिया भर की चीजें दिखाता है, लेकिन प्रमुखतः उसकी एक संज्ञा होती है, यानी कि उसको एक नाम से जाना जाता है। ये क्या है, रोग भाव, रोग, रिपु और ऋण। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में हो माया। तो पहला सुख हमेशा किसको बताया गया है, निरोगी काया, यानी कि स्वास्थ्य को। दुनिया भर का पैसा हो, अगर आपकी सेहत बिगड़ जाती है ना, यकीन मानिए फीका लगता है पैसा। तो तुला वालों को सबसे पहले अपने सेहत पर काम करना शुरू करना है, क्योंकि अगर आपने अभी भी अपनी सेहत पर काम करना शुरू नहीं किया तो जब शनि अगले साल नीच के होकर आपके लग्न को देखेंगे तो रोगों से घेर लेंगे। इसीलिए आपको अभी से उस पर काम करना शुरू करना है। दूसरा, कोई लोन लेना चाह रहे हैं, मन में आ रहा है ना कुछ कि अभी लोन ले लेते हैं, देखिए उस हिसाब से लीजिए कि आप किस पड़ाव पर हैं और क्या बहुत आवश्यकता है। अगर बहुत आवश्यकता नहीं है, केवल एस्पिरेशंस हैं, तो मैं कहूँगा थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, मैं मना नहीं कर रहा, एटलीस्ट 1.5-2 महीने के लिए रुक जाइए, फिर देखिए लोन लेने का, कि हो सकता है उसकी आवश्यकता ही ना पड़े, आपके मन में ही ना रहे। क्योंकि रोग के साथ, रिपु के साथ ऋण का भाव है। अगर आप अभी एक्टिवेट हुआ है बृहस्पति के कारण, तो हो सकता है आप कुछ लोन वगैरह लेने की सोच रहे हो फॉर वेरियस रीजन, मे बी बिजनेस के बारे में ले रहे हो, मे बी कोई घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कुछ और ले रहे हो। पर कभी कभी होता है हम केवल कुछ करने के लिए कुछ कर रहे हैं, पर उसके पीछे कोई औचित्य नहीं होता। देखिए ऋण देखने को कितना अच्छा लगता है ना, कि चलो 8%, 9% इंटरेस्ट है, 10% आराम से दे देंगे। जब बड़ा लोन लेता है ना व्यक्ति, पूरा कभी कभी जीवन निकल जाता है उसको चुकाने में। तो यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा, सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है, पर अगर अनिवार्यता नहीं है, इट इज़ नॉट अ नीड, वेरी इंपॉर्टेंट नीड, मैं सॉरी, इफ इट इज़, अगर कोई नीड है तो अलग बात है, इफ इट इज़ अ डिज़ायर, अगर केवल इच्छा के मारे आप कोई लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा थम जाइएगा, थोड़ा रुक जाइएगा। इसके साथ ही योग कारक वक्री हुए हैं छठे घर में। आपके जीवन में इस समय एक लय नहीं आ रही, एक रिदम नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आप खुद ही समझना नहीं चाह रहे कि जीवन में प्रॉब्लम क्या है। आप एक चक्रव्यूह में फंस गए, एक लूप में फंस गए, जहां जिस लूप को आप तोड़ना भी नहीं चाहते और आप जीवन को ठीक भी करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से छठे भाव में जब शनि वक्री हुए हैं, आपको पहला तो थोड़ा स्ट्रेस कम लेना है। तुला वाले क्या होते हैं ना, इनको जीवन भर में सबका स्ट्रेस लेना होता है, भाई बहनों का, बच्चों का, ऑब्वियसली लेते ही हम भाई बहनों का भी, बच्चों का भी, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब लेते हैं ना, तो हमारी अपना जीवन सफर करता है, रिश्तेदारों का, इवन पड़ोसियों का। तुला वाले तो ऐसे होते हैं वो अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखते हैं। दे आर द मोस्ट हारमोनियस पीपल इन द वर्ल्ड, बल्कि 12 साइनों में से जो सबसे ज्यादा हारमोनियस लोग होते हैं ना, सबसे बना के रखना चाहते हैं। किसी को गलती से भी कुछ बोल दिया ना, तो 10 दिन तक सोचते हैं, अरे भले उस व्यक्ति को कुछ बुरा ना लगाओ, लेकिन इनके मन में रहेगा, अरे मैंने मजाक कर दिया, कहीं बुरा ना लग गया। मोस्ट हारमोनियस पीपल। पर ये कलयुग है, जितना आप अच्छे बनेंगे उतना आपका लाभ उठाएंगे। तो नाउ दिस इज द टाइम कि आपको बहुत लोगों का स्ट्रेस, लोगों के एक्सपेक्टेशंस का स्ट्रेस लेना कम करना है। आपको अब केवल और केवल अपने लिए जीना शुरू करना है। मैंने कहा ना कि हम छोड़ नहीं सकते बच्चों, अगर आपके बच्चे हैं, लेट्स से आप बहुत अच्छे सफल व्यक्ति हैं, आपका अगर बच्चा सफल नहीं है, आप जब तक जिंदा है आप उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बाय नेचर है, बाय डिफॉल्ट है। भले वो 40 साल का हो, 45 साल का हो गया, आप भले ही रिटायर हो गए, आपके पास जो भी पैसा आप अपने बच्चे पे लगाएंगे वो डिफॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि बच्चे सबसे बड़ा प्रारब्ध है। बच्चों से बड़ा प्रारब्ध कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो झेलने ही पड़ते हैं, बुरे भी निकले तो
यहाँ पे मैंने कहा ना कि मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ छोड़ दें, लेकिन थोड़ा लोगों का स्ट्रेस, लोगों की एक्सपेक्टेशन का स्ट्रेस कम करें कि वो उसके लिए ये करना है, उसके लिए अरे अपने लिए करिए। अब अपने लिए सोचना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट विद योर लाइफस्टाइल, योर हेल्थ। एक लाइन है इंग्लिश में कि द ट्रूथ इज दैट एवरीवन इज गोइंग टू हर्ट यू समडे और एट सम प्लेस। इंपॉर्टेंट इज कि हुज वर्थ इट, कि आप वो सफ़र करें, वो जो दुख है वो सफ़र करें। हर व्यक्ति के लिए आपको सफ़र नहीं करना, कुछ लोगों के लिए हमें करना पड़ता है, वो प्रारब्ध है, पर हर व्यक्ति के लिए अच्छा बनना वो भी कोई बहुत आवश्यक नहीं। दूसरा, मैंने अभी कहा ना स्ट्रेस, आई थिंक आप इस समय बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिजिकली, मेंटली। कभी कभी होता है कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, जब हमारे पास पैसा आता है, हमारे पास सक्सेस आती है, हम और काम करते हैं, हम और काम करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, बट वी कांट डिफाई द फिजिकल लिमिटेशंस। एक बॉडी की फिजिकल लिमिटेशंस है, एक बॉडी की मेंटल लिमिटेशंस है। हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक, पर एट सम टाइम इट विल ब्रेक डाउन। आई थिंक आपकी वो सिचुएशन आ चुकी है, इफ यू विल नॉट टेक अ ब्रेक देन यू विल ब्रेक डाउन। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, तुला वालों को, एक अपने लिए ब्रेक का टाइम निकालिए, जितना भी आपके लिए संभव है इस कालखंड में ब्रेक लीजिए। 2 लीजिए, 3 लीजिए, 1 लीजिए, बट इट शुड बी वर्थ इट। अगर आपने स्ट्रेस की आदत को नहीं छोड़ा, तुला वालों, आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये दिख रहा है कि ये स्ट्रेस आपको बहुत टाइम से है। और अपना, मैंने कहा ना, शायद आप अपना स्ट्रेस नहीं लेते ज़्यादा, आप दूसरों की चिंता कर करके ज़्यादा परेशान हैं, वो आपकी परेशानी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम टू सी द थिंग्स दैट नीड टू बी फिक्स्ड। देखिए कि जीवन में क्या क्या आपको ठीक करना है। हम जीवन के चक्र में इतने फंस जाते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। डॉक्टर ने बोला था कि भैया मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दो, डॉक्टर ने बोला था कि विटामिन डी लेना शुरू कर दो, डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा लो, डॉक्टर ने बोला था कि थोड़े मेडिटेशन करो, मन था कि कहीं पे घूमने जाएंगे, 5 साल हो गए कहीं घूमने नहीं गए। अब टाइम है उन सब चीज़ों को ठीक कीजिए। छोटी छोटी जो चीज़ें ना, मन करता है कोई बुक पढ़े, लेकिन बच्चों को देखना, अरे भैया बच्चे पल जाएंगे अपने आप जितना उनको टाइम दे रहे हैं दीजिए, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालिए। बच्चे अपना काम करके निकल जाएंगे। आजकल के बच्चे वो नहीं होते, वो 20 साल हुए, 20-22 साल के लिए पापा मम्मी को बाय बाय टाटा बोल के निकल जाते हैं। तभी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो जितनी जल्दी सत्य को जान लेना, उतना जीवन में वो खुश रहता है, कोई किसी का नहीं। सब माया का खेल है, माया का जाल है। तो यहाँ पे स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ। डू नॉट गो फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन कि मैं उसके लिए कुछ कर दूं तो वो मेरे लिए अच्छा कर देगा। देखिए सत्यता यही है, जितना लोगों के लिए करेंगे उतना आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, उतना आपका लाभ उठाएंगे। कुछ लोग तो ऐसा होते हैं, आप कितना उनके लिए अच्छा कर लें, एक चीज़ आप गलती से उनके लिए बुरा कर दीजिए, या कुछ आप उनके लिए नहीं करिए, बुरा भी नहीं, आप नहीं कर पाए, वो वहीं पर आपको गिरा देंगे। ये सत्यता है। इसलिए तुला वालों को कहूँगा, गो इंटरनल, नो एक्सटर्नल वैलिडेशन। किसी को खुश नहीं करना, अपने आप को खुश करिए। ये 6 महीने, 5 या जितने भी है, 4.5-5 महीने अपने आप को खुश रखिए। बी कंटेन्ड, जो है ठीक है, आएगा अच्छा है, बट बी कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड, मेटलिस्टिकली कंटेन्ड। ठहराव लाइए। ब्रेक, मैंने कहा ना, अगर आपने ब्रेक नहीं लिया इस टाइम में, आप देखेंगे आप आगे कोप अप नहीं कर पाएंगे। ब्रेक लीजिए अपने लिए। छठा भाव है, बहुत टाइम से कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, सॉल्व कर लीजिए। कैसे? कॉम्प्रोमाइज। बृहस्पति की दृष्टि है, मैंने शायद कहा भी होगा बृहस्पति के गोचर में। और अभी मैंने वीडियो बनाई थी, कई लोगों के मेरे पास कंसल्टेशंस आए हैं कुछ लग्नों के लिए, आज भी एक मैंने बात करा था, तो उनका ऑटोमेटिकली शायद बृहस्पति का प्रभाव, शनि का प्रभाव रह रहा होगा अष्टम पर, या कैसे भी, हाँ अष्टम पे ही था। तो उनके साल 2017-18 से उनका पैतृक संपत्ति का केस चल रहा था। अभी रिसेंटली इट हैज़ स्टार्टेड गोइंग फॉरवर्ड। तो मैंने उनको कहा कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन मुझे दिख रही है, तो उन्होंने कहा हाँ, जो कोई ग्रुप जिनके वो अंडर आता था प्रॉपर्टी, तो वो खुद ही आए हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर, तो कर लीजिए। यहाँ पे मैं कहूँगा कोई आपको
कॉम्प्रोमाइज़ करने का किसी लीगल केस में मौका मिलता है, बिल्कुल करिए। और कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना शुरू करना। तुला वाले जातक दे आर वर्कहॉलिक। भाई अगर मेरे से कोई कंपनी वाला पूछे कि भाई मुझे 2-3 लग्न बता दो जिनको मैं एम्प्लॉय रखूं, मैं सबसे पहले बोलूंगा तुला, मकर, कर्क, बेस्ट एम्प्लॉयज, बेस्ट एम्प्लॉयज। बट आप कितने भी अच्छे एम्प्लॉय हो, कोई एम्प्लॉयर किसी का सगा नहीं है। जब उनको जरूरत खत्म हुई अगले दिन ही आपको निकाल देंगे, ये भी सत्यता है। तो ऑब्वियसली कर्म तो कर्म है, लेकिन इतना स्ट्रेस कार्य क्षेत्र का मत लीजिए कि आपका पर्सनल लाइफ खराब होना शुरू हो जाए। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। और मैं तो कहूँगा कुछ लोगों को टेस्ट भी कर लीजिए। आप बहुत लोगों के लिए करते हैं ना, थोड़ा टेस्ट करिए। कभी कभी टेस्ट भी करना चाहिए ना कि हम इनके लिए इतना कुछ करते हैं, ये हमारी कितनी मदद करते हैं, करिएगा। फेक वर्सेस रियल, ये जो टेस्ट होता है ना, उसके रिजल्ट खुद जान के ना चौंक जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट कर रहे थे। दिस इज़ हाई टाइम यू शुड स्टार्ट वर्किंग फॉर योर सेल्फ। अपने जीवन में बाउंड्रीज लाइए। लोगों को बोलिए कि भैया इससे आगे मेरे जीवन में आपके दखलंदाजी आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कीजिए अपने लाइफस्टाइल को। इस टाइम में ना कन्फ्रंटेशंस अवॉइड कीजिएगा। कई लोग आपसे कन्फ्रंट करेंगे जानबूझकर, कार्य क्षेत्र में स्पेशली। आपको अपने काम से काम रखना है। कार्य क्षेत्र में बिल्कुल इस चीज़ पर मत जाइएगा, काम से काम रखिए। थोड़ा आइसोलेट रहिए, बहुत हेल्प मिलेगी। आइसोलेट प्रोटीन नहीं, आइसोलेट मतलब कि अपने आप को आपको आइसोलेट करना है, लोगों से दूर रहना है जीवन में। बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं रखिएगा इस टाइम में। देखिए, ग्रहों की चाल अगर समझें तो शनि अगले साल जब लग्न में आएंगे तो वैसे ही आपको वैराग्य की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि आपका धर्म स्थान, लग्न स्थान, मोक्ष स्थान सब शनि के अधीन हो जाएंगे और केंद्र में शनि होंगे। तो उसकी उत्पत्ति यहीं से होगी। भाई बीज पहले रखा जाता है ना, वृक्ष तो बाद में आता है, पहले तो बीज रखा जाता है। तो वो जो वैराग्य का बीज है, वो जो वृक्ष अगले साल उगेगा, उसकी उत्पत्ति यहीं से होने वाली है। जो लोग आपको ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं, ज़्यादा आपको ओवर पावर कर रहे हैं, उनसे भी दूर होना शुरू कर दीजिए। ये करियर का बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके ना अपने आप को थोड़ा अपस्किल करना शुरू कर दीजिए, तो वहाँ पे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ठीक करने का अवसर मिलेगा। देखिए, आपके योग कारक वक्री हो रहे हैं, तो कई ऐसी चीज़ें जो बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रही थी, उनको ठीक करने का भी आपको अवसर यहाँ पर मिलने वाला है। मैं तो कहूँगा अपने पूरे जीवन को रीस्ट्रक्चर, रिकंस्ट्रक्ट, री इवेल्युएट, री एनर्जाइज, ये सब करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा समय है। बट जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, हेल्थ सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए, हेल्थ। नो फालतू के लोन्स, नो फालतू का स्ट्रेस, इन सब चीज़ों पर आपको काम करना है। अर्थ त्रिकोण है, स्टार्ट गेटिंग प्रैक्टिकल विद लाइफ। इमोशनल होकर नहीं चलेगा काम। जो आपके साथ जैसा है वैसा ही बनिए। मैंने कहा ना, ये जो सौम्य लग्न होते हैं ना, उनकी एक प्रॉब्लम होती है, दे आर वेरी गिविंग। सौम्य मतलब कि जितने भी शुभ ग्रहों के लग्न होते हैं उसमें भी हम कुछ अलग कह सकते हैं। जैसे तुला है, तुला शुक्र का लग्न है, और जो उनका दूसरा लग्न है शुक्र का, वो वृषभ है। बट वृषभ क्या है, अर्दी साइन, पृथ्वी तत्व। ये क्या है, ये आकाशीय तत्व है। तो दे आर वेरी बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोगों के बारे में। एक ग्रह की जो दुराशियां होती है ना, उनमें भी बहुत जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो अब थोड़ा लोगों के लिए करना कम कीजिए। अपने लिए, जो मैंने कहा ना कि हमें सबके लिए नहीं सरेंडर, सबके लिए नहीं सैक्रिफाइसेस करने, कुछ चुनिंदा लोग हैं उनके लिए ही करिए। हु इज़ वर्थ इट, जो मैंने कहा था, हु इज़ वर्थ इट, उनके लिए सैक्रिफाइस कीजिए। थोड़ा जीवन में ऑब्जेक्टिविटी ले आइए। और मैं कहूँगा अपने आप को फिजिकली हील करिए, अपने आप को स्पिरिचुअली हील कीजिए, अपने आप को इमोशनली हील कीजिए। शनि 30 साल में आखिरी बार अपने काल चक्र में वक्री हो रहे हैं। बैठ के देखिए कि भाई, जब मैं ऑब्वियसली सब एज का अलग हो, सोचता था कोई जो वीडियो देख रहा है वो 60 वर्ष के व्यक्ति भी हो,
45 के भी हो सकते हैं, 20 के भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी हैं अपने जीवन में थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या सोचा था, कहाँ तक आ गए, क्या अचीव किया, क्या नहीं कर पाए, और उन सब पर काम कीजिए। बट इट विल स्टार्ट अगेन, आई विल से इट विल स्टार्ट विद योर हेल्थ। बहुत रिजिड मत रहिए, लेकिन थोड़ा चालाक रहिए। मैं तुला वालों को कई बार बोलता हूँ थोड़ी चालाकी ले आइए, वरना आपको लोग ठगते ही रहेंगे। कहीं ना कहीं ये एक अपनी आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा बदलने का टाइम आपका आ गया है। बात करते हैं स्वामित्व की। चौथे घर के स्वामी छठे घर में, यू नीड टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। अगर आपको लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप किसी थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आजकल बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा है। मेंटल हेल्थ शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। लोगों का जीवन खराब हो जाता है, यंग बच्चे बहुत पीड़ित रहते हैं, ट्रॉमास में जीते हैं। कभी कभी केवल किसी से बात करने मात्र से ना आपके ट्रॉमास रिकवर होना शुरू होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा ठीक हो जाते हैं, बट रिकवर होना स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक अगर आपको कोई इमोशनल डिस्ट्रेस है, स्टार्ट टेकिंग हेल्प फॉर दैट। अगर घर में कोई वाद विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर हो, उसको मिलकर बैठकर सॉल्व करने का टाइम है। और अगर आप, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें चौथे घर की, जो सप्तम से 10वां है और फैमिली का है, तो अगर आप के फैमिली बिजनेस है और उसमें कोई मनमुटाव चल रहा था, तो उसको भी सुलझाने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। शनि 10वें से सप्तम के स्वामी हैं और छठे घर में वक्री हो रहे हैं। आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, लेकिन आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना कि हार्ड वर्क करिए, बट उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मेंटली मत लीजिए। जितना आपका वर्किंग आवर्स हैं उतने दीजिए, बहुत अच्छी तरह से दीजिए, पर वो स्ट्रेस अपना घर में मत लेके आइए। ऑल्सो वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इमोशनल हेल्थ ऑफ योर होम, बल्कि एज अ होल। कभी कभी होता है कि घर में एक माहौल अच्छा बन ही नहीं पाता। वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, या कोई ऐसा बटन तो है ना कि आप दबाएंगे और ठीक हो जाएगा, या अमेजोन से मंगा लेंगे। नहीं, यू नीड टू वर्क ऑन द हेल्थ, इमोशनल हेल्थ ऑफ योर होम। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध खराब हो गए थे जिनको आप बहुत पसंद करते, कोई मित्र था, कोई दोस्त था, कोई रिश्तेदार था, उसको ठीक करने का टाइम है। शनि पंचमेश भी हैं, छठे घर में वक्री हुए। जो लोग संतान प्राप्ति चाहते थे विद मेडिकल हेल्प, बहुत अच्छा है। सरोगेसी बहुत अच्छा है। इवन अष्टम से संबंध बन रहा है तो इवन अडॉप्शन के लिए बहुत अच्छा है, तो उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। और पंचमेश जब छठे में वक्री होते हैं तो व्यक्ति को ना अपने आप को बहुत, अपनी सोच को बहुत लिमिटेड कर लेना चाहिए। लिमिटेड ऐसा नहीं कि छोटी सोच, बट प्रैक्टिकल एंड ऑब्जेक्टिव, कि हाँ भाई ये करना है मुझे। और मुझे दिख भी रहा है कि आप बहुत हद तक ऐसे एरियाज में काम करेंगे। बच्चों से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, इस पर ध्यान दें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, दे विल स्टार्ट आस्किंग कि हम क्यों है रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप केवल फिजिकल अट्रैक्शन पे नहीं चल सकता, केवल स्पार्क्स पे नहीं चल सकता, केवल वाइब्स पे नहीं चल सकता। इट रिक्वायर्स अ लॉट। क्यों लोगों के रिश्ते स्टार्ट हो जाते हैं फिर टूट जाते हैं, क्यों इवन मैरिज के बाद प्रॉब्लम आजकल बहुत आने लगी है। वही लोग जो इतने अच्छे कपल दिखते थे, इंस्टाग्राम पे हर 2 हफ्ते में उनके पोस्ट आते थे, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, सब सडनली आपको न्यूज़ आती है अरे वो तो डाइवोर्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कंपैटिबिलिटी एट एक जो इंटरनल लेवल पे है ना, वो नहीं है। बहुत जल्दी लोगों के रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं, शादियां भी हो जाती हैं, और फिर प्रॉब्लम। आप अगर शादी इस या इवन रिलेशनशिप में अगर आप इस डर से आ रहे हैं ना कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, यकीन मानिए ये एक बहुत गलत तरीका है। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेलेपन से भाग के, इट कैन मेक इट वर्स। पहले सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए, खुद अपने आप में पारंगत हो जाए। अगर आप अकेला महसूस करते हैं, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। पहले अपने आप को प्रसन्न करें, फिर रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे आई थिंक बहुत लोग अपने रिलेशनशिप को क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जो ठीक है, कभी कभी करना भी चाहिए। तो ये प्रकार उनका जो स्वामित्व है इस प्रकार से प्रभाव डालेगा। मेंटल हेल्थ पे फिर से कहूँगा, इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं दृष्टि की। 3 दृष्टियां हैं उनकी। एक रहेगी आपके 8वें घर पर, एक रहेगी 12वें घर पर, और एक रहेगी आपके 30वें घर पर। तीसरी दृष्टि बताती है कि बहुत, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना है, यानी कि आप
आपको कहीं ना कहीं अपने आध्यात्मिक एरिया पर बहुत काम करना है, बट एक बैलेंस में रहते हुए। तुला का नाम क्या है? बैलेंस। तुला का मतलब क्या है? बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे आपका 8वां और 12वां भाव दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज ऑफ डिटैचमेंट आपके अंदर अभी आएगा, बट क्या आप उस स्थिति में हैं कि आप सब कुछ छोड़ पाए? यूजुअली हम नहीं होते, क्योंकि हर व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता, भले कितना मन में हो। माया का बंधन ही इतना स्ट्रांग होता है। आपको मन करता है संन्यास ले ले, फिर आपको अपने बच्चों की याद आती है। आपको मन लगता है कर रहा है संन्यास ले ले, फिर आपको अपने पति या पत्नी की याद आती है, आपको किसी और चीज़ की याद आती है। या फिर माया का बंधन ऐसा है कि एक दिन करता है संन्यास ले ले, फिर सोचे मैं कि ये जो मेरी लग्जरीज है इतनी, क्या मैं जी पाऊंगा इसके बिना? माया बहुत स्ट्रांग है। कलयुग में माया, माया रूपी जो राक्षस है वो बहुत स्ट्रांग है। हम सब चाहते हैं एक प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करना, पर वहां तक का रास्ता बहुत कठिन है। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको ना एक बैलेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल दिख रहा है लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर स्पिरिचुअल साइड, बट बीइंग इन अ बैलेंस। अदरवाइज आगे चलकर बहुत खतरनाक वैराग्य आपको देखने को मिलेगा जब शनि तुला मेष में आएंगे। एंड अगेन छठे घर में बैठकर 12वें घर को 8वें घर को कनेक्ट करें। वेरी क्लियर इंडिकेशन, यू नीड टू वर्क ऑन योर हेल्थ। कोई क्रॉनिक कंडीशन है उसको अब इग्नोर मत कीजिए, दिक्कत आएगी। छठे घर में शनि बैठकर इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, हाँ छठे घर से नेत्र विकार भी आता है, पैनक्रियाटिक इश्यूज, डायबिटीज, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, डाइजेशन, जैसे मैंने कहा, ये सब अगर हो रहा है, डोंट ओवरलुक। देखिए ये सिम्टम कभी कभी बहुत छोटे। अभी आज मैं सुबह एक बच्चे की कुंडली देख, बच्चा क्या आई थिंक 99 बॉर्न है, तो अभी कितने साल के हुए वो, 27 साल के, हार्ट अटैक, बाहर रहते हैं आई थिंक जर्मनी में, हार्ट अटैक एट 27 की एज में। क्या हो रहा था? इनडाइजेशन। जिम जाते थे, प्रोटीन खाते थे, हैवी डाइट है, जिम जाते हैं तो लोगों की डाइट बहुत हैवी हो जाती है। अब देखिए जिम जाएंगे आप, हैवी बॉडी बना लेंगे ना, बहुत अच्छी लगेगी, बट इट इज़ अगेंस्ट आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा कहता है सरल खाना। इसलिए जो लोग बहुत जिम जाते हैं ना और अगर बहुत हैवी खाना खाते हैं, दे डू हैव मैनी प्रॉब्लम्स लेटर इन द लाइफ। आप किसी योग वाले जो एकदम योग और बहुत संपूर्ण आहार, बहुत शुद्ध आहार लेगा ना, उस व्यक्ति को देखेगा वो 70 साल की उम्र में भी ना लगेगा कि 40 का है, 35 का है। आप कई बॉडी बिल्डर्स को देखिए, इवन एट 30 या इवन 25, वो बहुत, अगर जो बहुत इवन स्टेरॉइड्स वगैरह भी लेते हैं और बहुत उनका बॉडी बहुत ज़्यादा जल्दी एज करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप जितना बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे ना तो बॉडी उसको पचाने में प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए हमेशा हमारे आयुर्वेद हो, हमारा सनातन धर्म, उसमें बहुत सरल आहार की बात करी गई है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, आपको अपने आहार, विचार और जो क्रॉनिक डिजीज है, जो रोजमर्रा में सिम्टम, किसी सिम्टम को नजरअंदाज मत करिएगा। पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, इंडाइजेशन हो रही है, इट कैन, देखिए एक छोटी सी चीज, लेट्स से कि आपको चेस्ट में पेन हो रही है, इट कैन सिग्निफाई मैनी थिंग्स। वो नॉर्मल इन्फेक्शन भी बता सकता है, वो लंग्स की प्रॉब्लम भी बता सकता है, वो ब्रोंकाइटिस भी, बहुत चीज़ें बता सकता है। तो दैट्स वाई, और कुछ अनयूजुअल अगर आपकी बॉडी यहाँ पर बता रही है, नज़रअंदाज मत कीजिएगा, सेल्फ मेडिकेट मत कीजिएगा। ठीक है देख लेंगे हो जाएगा मत कीजिएगा, प्रॉब्लम आएगी। मैं फिर से कहूँगा तुला वालों को अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, दिक्कत आएगी। तीसरे घर पर प्रभाव है, स्टार्ट वर्किंग स्मार्ट। केवल बहुत ज़्यादा काम करके कुछ नहीं होता, दिस इज द टाइम यू शुड स्टार्ट वर्किंग स्मार्ट। अपने जीवन में स्मार्ट वर्क को आधार दीजिए, कम्युनिकेट क्लियर कीजिए, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा अपने आप को इस टाइम में आइसोलेट रखिए। केवल उन लोगों से बातचीत रखिए जो आपको समझते हैं। किसी दोस्त से अगर रिश्ता खराब हो गया था, संबंध टूट गया था, आप चाहते हैं ठीक करें, मौका मिलेगा। किसी भाई बहन, किसी कज़न से भी अगर ऐसा हुआ था, मौका मिलेगा, ठीक करें। थोड़ा ईगो कम करेंगे, ईगो कम होता है तो संबंध कभी कभी बच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मेरे हिसाब से ये दृष्टि का प्रभाव इन सब एरियाज पर बहुत ज़्यादा आपका रहेगा।
अब बात करते हैं गुरु शनि दृष्टि संबंध। जैसा मैंने शुरू में कहा था, गुरु का अतिचारी प्रभाव, शनि का वक्र प्रभाव, छठा भाव अनकंफर्टेबल जोन में आ गया। फिर से मैं कहूँगा कि सारी चीज़ें फिर से वहीं जा रही हैं। मैंने शुरुआत में क्या कहा था, आप बस सुकून पर अड़े रहना, जीवन में सुकून लाना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, हमें लगता है कि हम बहुत ये हैं वो हैं, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं लोगों के लिए। जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, वो पूरे ब्रह्मांड का तिनका मात्र भी नहीं है जिसमें हम बैठकर एक एक ग्रह पर बैठकर हम इतनी कोरी कल्पनाएं करते हैं। थोड़ा ईज आउट, लाइफ में थोड़ा ईज आउट, थोड़ा चीज़ों को ईजी लेना शुरू कर दीजिए। जब आप जाएंगे इस जीवन की यात्रा को पूरा कर कर, 13 दिन बाद लोग भी याद नहीं करेंगे, अधिकतम लोग याद नहीं करेंगे। जो कुछ निकटतम है वो 1 महीने बाद याद करना थोड़ा कम कर देंगे, फिर बरसी पे याद करा करेंगे, कभी कुछ बीच में याद आ गया तो याद करा करेंगे, फिर 4 साल बाद कुछ होता है तब याद करेंगे, फिर सबकी यादों से आप गायब हो जाएंगे। ये सत्यता है, कटु सत्य है। हम कभी कभी जीवन को इतना सीरियसली लेते हैं, उतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। तो आई थिंक मैं आपको यही कहूँगा, डू नॉट टेक, या कहिए स्टार्ट टेकिंग थिंग्स अ बिट लाइटली। अपने लाइफ में सुकून, आराम, ईज, कंफर्ट, इन सब पर काम करना शुरू कर दीजिए। कोई फालतू के लोन मत लीजिए। और मेरे हिसाब से जितना हो सके अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। अगेन मैं हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूँ, लेकिन छठा भाव जब एक अनकंफर्टेबल जोन में है, अगर आपने इस 6 महीने में अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस इन कमिंग ईयर। तो इस प्रकार के चीज़ें हैं। अब हम, अच्छा, कार्य क्षेत्र में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट रहेगा, थोड़ा सा चालाकी रखिएगा। कभी कभी तुला के लिए मुश्किल होता है, पर आपको थोड़ा सा चालाकी यहाँ पे रखनी पड़ेगी। अब उपाय पे चलते हैं। उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले आपको शनिदेव के मंदिर ये सारे उपाय आपको 2 शनिवार करने हैं। शनिदेव के मंदिर जाकर 2 सरसों के 4 मुखी दिए जलाने हैं, उसमें कुछ काली सरसों, काली उड़द के दाने डालने हैं। फिर वहीं बैठकर इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात। मैं लिखवा दूंगा स्क्रीन पर। आपको गुड़ का दान या गौ माता को गुड़ का भोग लगाना है, उनको गुड़ खिलाइएगा। एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया आपको अपने घर की चौखट पे भी लगाना, जो मेन दरवाज़ा है उसकी चौखट पर। शनिदेव का तेल से अभिषेक करना है। मंदिर में दूध और फलों का दान करना है, और मंदिर में चावल और काली उड़द का भी दान करना है। और ललिता सहस्त्र नाम, या तो अगर आपने सीखा हुआ है, श्री माता श्री महारागी श्रीमत सिंहासनेश्वरी, अगर आपने सीखा हुआ है, क्योंकि उच्चारण इसमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए, तो सीखा हुआ है तो उच्चारण करके पाठ कीजिए, नहीं तो केवल श्रवण मात्र से भी बहुत कुछ हो जाता है। तो सुनिए, ये उपाय है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।